हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके लिए एक बार। जितने भी मेरे दोस्त यूजीसी नेट सेट और जुडिशरी एडीपीओ जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट जजमेंट। और आज से हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो है वो चालू हो रही है। और ये जितनी भी बातें आज मैं डिस्कस करूँगा, ये ब्रह्मास्त्र के जैसी ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। क्योंकि जब डेट लॉन्च कर दी, जब डेट रिवील कर दी, अब दोबारा से री एग्जामिनेशन की यूजीसी नेट ने, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्विक रिवीजन करना, क्योंकि हम सब चीज़ें तो अब डिटेल में पढ़ नहीं सकते। सो शुरू करते हैं, चलिए लेट अस बिगिन। तो इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, देखिए एक क्लास में होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जजमेंट्स देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स अभी तक आए हैं हमारे बीच। तो इसमें सबसे पहला जजमेंट आता है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का। ये केस है राम जवाया कपूर का। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि ये बताया गया कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, तो वहाँ से हमने जो है अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है, जहाँ पे देखिए तीन भाग में हम लोग सेपरेट कर देते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। ये तीन पार्ट्स क्या के हैं, ये तीन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये तीन ऑर्गन्स हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात होती है, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपका जो है ये डिवाइड होता है, ये भी तीन ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी आती स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में आपकी आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए इस केस में बताया गया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये स्ट्रिक्ट और रिजिड फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए स्ट्रिक्ट फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ पे मेनली आप देखोगे तो फेडरल स्टेट तो है, बट एक तरीके से यूनिटरी की पावर, मतलब यूनियन की जो पावर है वो ज़्यादा, एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर रखती है, और स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1979। ठीक है, 1979 का एक केस है। सोशलिज्म के बारे में बताया गया है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, बताया गया है कि सोशलिज्म का अर्थ होता है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, हो क्या रहा था कि नेशनलाइजेशन हो रहा था उस समय। तो नेशनलाइजेशन के कारण जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट बॉडीज थी, जो गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि वो उनको ज़्यादा, उनको प्रिवेल किया जा रहा था, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे। तो यही एक्सेलवियर के केस में बताया गया कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी सोशलिज्म के अंदर आती है और उनको भी बराबरी का अधिकार है। तो आप यदि नेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये ना करिए कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को जो है एकदम आप साइड कर दीजिए, उनको भी बराबर की वैल्यू दीजिए। एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पे सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था। बताया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक का है। ठीक है। और सेकुलरिज्म का मतलब है कि भाई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप करना डिफरेंट रिलीजन के लिए। ठीक है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्र कुमार के केस में बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस से आया था। 1885 का ये केस है, जुडिशियल रिव्यू यूएसए का ये केस है, यूएसए से ही हमने जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया है। ठीक है। तो एल चंद्र कुमार में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बताया था कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल एंड स्टेट्स आर नॉट सोवरेन। देखो मैंने हमने जस्ट जो लास्ट केस में बात करी राम जवाया कपूर में कि देखिए स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स कहीं ना कहीं आपके यूनियन पे डिपेंड होते हैं।
जब आपका इमरजेंसी का प्रोविज़न आता है, जब भी इमरजेंसी लगेगी, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तो सारी की सारा पावर जो है वो किसके पास चले जाता है? यूनियन के पास चले जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हमेशा रहती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को है ट्रूली फेडरल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था 1977 का ये केस है। ईयर जरूर याद रखना, यूजीसी नेट में सेट के एग्जाम्स में ईयर को स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म इज लार्जली वाटर्ड डाउन बाय द नीड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए जो है फेडरलिज्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, फेडरलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस 2006 का एक केस है जिसमें बताया गया था कि फेडरलिज्म लीन्स इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर और यूनिटरी पावर, की फेडरलिज्म कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर यूनिटरी पावर की तरफ जो है लीन करता है। जीलू भाई नाना भाई खच्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995 के केस में बताया गया था आर्टिकल 300A इज नॉट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 300A क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और किस अमेंडमेंट एक्ट से, चलो वो मैं बता देता हूं, 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट्स से रिमूव कर दिया गया था। अब ये कौन सा आर्टिकल है, किस बारे में बात करता है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आर बॉर्न एंड रिकॉग्नाइज्ड इन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो है वो बॉर्न और रिकॉग्नाइज होते हैं इन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सारे के हमारे फीचर्स वाले केस लॉस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग प्रीएम्बल के केस लॉस पे आते हैं। प्रीएम्बल के केस लॉस क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहला केस लॉ इन रे बेरूबरी यूनियन केस, नेहरू नून ट्रीटी या एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट मेनली। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था जहां पे हमने बेरूबरी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल में आता है वहां का जो कुछ पार्ट था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया था। ठीक है, सो प्रीएम्बल इस केस में बताया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 9th अमेंडमेंट एक्ट की बात है। 9th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ें की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बात याद रखनी है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। प्रीएम्बल सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल रिप्रेजेंट द क्विंटेसेंस फिलोसफी आइडियल सोल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सज्जन सिंह और किस चीज़ के लिए फेमस है, हालांकि हम आगे डील करेंगे उस चीज़ से, पर वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एस आर बॉम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस केस में ये भी बताया गया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि प्रीएम्बल आपके बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ये बात भी जो है इस केस के अंदर बताई गई है। नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। प्रीएम्बल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, कह रहा है कि प्रीएम्बल के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप जब भी कोई चीज़ करेंगे तो आपको सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आता है आपका के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का केस है ये। इसमें बोला था कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रीट किया जाएगा, जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखा जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करता हो। अब लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए, जब रे बेरूबरी यूनियन का केस आया था
तो वो केस आया था आपका 1960 में। याद रखिए, उसके ठीक जिसमें बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ठीक 13 साल बाद 13 जजेस की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 13 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठती है ठीक 13 साल बाद, और जिसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां से इवॉल्व होता है। ठीक है, 7:6 का ये जजमेंट, चीफ जस्टिस सिकरी उस समय के चीफ जस्टिस थे, तो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती का जो है उस समय आया था 1973 के अंदर, जिसमें बोला गया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत रीसेंट जजमेंट 2020 का, बोला गया फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कैन बी प्रिजर्व्ड ओनली बाय स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। यदि आपस में भाईचारा नहीं रहेगा तो देश की एकता और अखंडता को आप जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। इसलिए मोदी जी बार बार कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो उस भाइयों बहनों के भाईचारे को आपको बनाए रखना है हमेशा। अब यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपके टोटल कितने पार्ट हैं? 22। याद रखिए 25 नहीं, 22 पार्ट हैं, गूगल मत करिएगा। टोटल कितने आर्टिकल हैं? टोटल आर्टिकल हैं 395, गूगल मत करिएगा। 440 आर्टिकल्स नहीं हैं, 395 आर्टिकल हैं। और शेड्यूल आपके टोटल दे रखे हैं 12। स्टार्टिंग में 8 थे, बाद में 4 अमेंडमेंट के तहत जो है फिर 12 शेड्यूल्स हुए। अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें बताया गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट शेड्यूल अंडर आर्टिकल 1, जो आर्टिकल 1 के अंदर टेरिटरी की बात की गई है वो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बताया गया कि हमारी टेरिटरी कितनी है, स्टेट्स का कितना एरिया, यूनियन टेरिटरी का कितना एरिया, वो सब कुछ वहाँ पे जो है डिटरमाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में। फिर रे बेरुवरी केस 1960 में बताया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट की जो पावर दे रखी है कि वो इंडिया के स्टेट या मतलब भारत के जो एरिया है, स्टेट्स का एरिया जो है उसको डिमिनिश कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। आपके किस आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 3 में इस बात के बारे में बताया गया है। तो बोल रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है हमारी जगहों को फॉरेन स्टेट्स को दे दें। ठीक है, बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 का एक केस, इसमें बोला था पार्लियामेंट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट जो है अपने हिसाब से काम कर सकती है, वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात मानने के लिए बाउंड नहीं होती। फिर आता है आपका मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का ये केस है, मगन भाई का केस। इसमें बोला गया था कि एग्रीमेंट्स टू रिफर द डिस्प्यूट टू द ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नेसेसरी, कि भाई जहाँ पे कोई एग्रीमेंट किया गया, जैसे ए और बी दो पार्टी है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट किया गया था कि यार मतलब मान लो इन्होंने एक डील करी आपस में कि मैं आपको जो है हर मंथ 10,000 रुपये पे करूंगा और आप मुझे जो है ये मटेरियल कोई भी गुड्स आप मुझे प्रोवाइड कर दिया करेंगे मंथली इस पर्टिकुलर डेट पे, और यदि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम जो है ट्रिब्यूनल चले जाएंगे। तो जहाँ पे एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में कि वो अपने डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल पे रेफर करेंगे, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के लिए जो है नेसेसरी नहीं है। आरसी पोड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट की बात यहाँ पे की गई थी। इसमें कहा गया था कंडीशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट किस आर्टिकल में दे रखा है बताइएगा? बोला गया यहाँ पे कि भाई कंडीशन आप लोग इम्पोज नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जा रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और सारी अदर्स जो भी डिटेल्स आपको है वो यहाँ पे मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और जितनी भी डिटेल्स हैं, यदि आपको किसी स्पेशली किसी टॉपिक पे आपको यदि बनवाना है हमसे वीडियो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमको बताइए। और ख़ासकर जो भी मेरे एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट और अदर स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों आपके पास है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।